हेलो दोस्तों, मैं कमलकांत रैंकर्स व्यू से और आप लोगों के सामने अभी उपस्थित हुआ हूं। उसका मुख्य कारण है कि 11 बजे से आप छात्रों का जो है ट्विटर अभियान चल रहा है बीपीएससी 66 को लेकर, क्योंकि जो कटअप गया है इस बार आश्चर्यजनक है। 108 अंक गए हैं जनरल का, और उसके बाद जो है कि पिछले बार के कटअप से 11 अंकों का उछाल है। जैसा कि तमाम कोचिंगों का आकलन था कि कटअप लगभग 98-99 रहेगा, लेकिन एकाएक इतना ऊपर कटअप का जाना आश्चर्यजनक है। और सबसे बड़ी बात है कि पेपर के दिन जो है उत्तर वायरल हुआ है, उसको लेकर जांच नहीं कराया गया है आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा। इसको लेकर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता बहुत ही आवश्यक है। छात्रों कि दो तरह की बातें हैं। बहुत सारे लड़के जो पीटी पास किए भी हैं, वो भी जो है इस बार डरे हुए हैं कि किस माहौल में मेंस का परीक्षा लिया जाएगा, क्या मेंस में जो है कि इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा इस मुद्दे पे, सिर्फ इतना मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य के मुखिया नीतीश कुमार जी, आपको यह चाहिए कि राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ परीक्षा है उसमें आप जो है कि पारदर्शिता का पैमाना तय करें, निष्पक्षता के साथ परीक्षा का आयोजन करें। चाहे वह पेपर जो है कि सर्वश्रेष्ठ परीक्षा आपका बीपीएससी का हो या फिर निम्न स्तरीय परीक्षा हो, पुलिस का परीक्षा हो, दरोगा का, बीएसएससी का, सभी में आपको पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा प्रक्रिया साफ सुथरी होनी चाहिए। यह मैं बार बार कहता आया हूँ। और राज्य में जो स्थितियाँ चल रही है कि परीक्षा से पहले पेपर जो है कि वायरल हो जा रहा है, उसके बाद कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, पेपर रद्द नहीं हो रहे हैं, ये बहुत गलत परंपरा का विकास हो रहा है हमारे राज्य में, और ये चिंतनीय बात है। चूँकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन था, इसलिए इस वीडियो को बनाया जाना आवश्यक हो गया हमारे संदर्भ में। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप सिर्फ ये कह दीजिए कि वो व्हाट्सएप जो वायरल हुआ है वो सही है या नहीं, इसकी मांग ही ये छात्र कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और फिर राजस्थान में पेपर लीक के मुद्दे पे जो है कि आपको पेपर रद्द हुए हैं, उत्तर प्रदेश में पेपर रद्द हुए हैं, आपके बिहार में भी पेपर लीक होने के पहले जो बहुत सारे एग्ज़ाम पहले के रद्द हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेपर आउट होने के बाद जो है कि नीपा पोती उसको कर दीजिएगा। ये राज्य के छात्रों के भविष्य का सवाल है। और सबसे बड़ी बात है, जो भी कोचिंग संस्थान इस मुद्दे को नहीं उभार रहे हैं, उनसे मैं एक ही जो है कि सलाह दूंगा उन्हें कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप विद्या के मंदिर में हैं और सच को बोलने का आपको ताकत होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। सच जो भी है वो सबके सामने आना चाहिए। ये बनिया की दुकान नहीं है, यह विद्या के मंदिर है। यहाँ हमारे जो भी छात्र हैं, हमारे द्वारा अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी के भविष्य को जो है कि निखारना, उनको उज्जवल भविष्य की कामना करना, उन्हें प्रेरित करना हम शिक्षकों का दायित्व है। तो इन मुद्दों को, इन गंभीर मसलों आप लोग निश्चित रूप से उठाइए। और सरकार से मैं यह दरखास्त करूंगा, खासकर नीतीश कुमार जी से मेरी मुलाकात भी 2-3 बार हुई है। वो युवाओं के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं पहले, लेकिन आखिर क्या वजह है कि 5-6 साल से छात्रों से संवाद करने से वो हिचकिचाते रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आप चांद पे प्रतियोगिता परीक्षा होने की बात करते थे और बिहारी जो है कि बिहारी प्रतिभा का वहाँ पर चयन होने की आप बात करते थे। क्या हो गया, जब पेपर आउट हो रहे हैं इस मसले पे आपकी कोई राय नहीं आती है। आपकी चुप्पी और आपकी खामोशी बहुत बड़ा संदेह पैदा करती है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं बस एक ही मांग करूंगा, जो व्हाट्सएप पर उत्तर वायरल हुआ है उसका जांच करवा दीजिए। और ये काम आयोग और सरकार को निष्पक्षता के साथ करनी चाहिए। और ख़ास करके मैं बिहार के युवाओं से अपील करूंगा, इस ट्विटर अभियान को आप लोग सफल बनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग पीटी भी पास हुए हैं वो भी इस अभियान से जुड़े। सबसे बड़ी बात है कि अगर मेंस में गड़बड़ियाँ होती है तो आपके लिए बोलने वाला कौन होगा, क्योंकि सचिवालय में, बीएसएससी में, पीटी में गड़बड़ियाँ हुई, लोग खामोश रहे कि मेंस में मेरा चयन हो जाएगा। मेंस में उससे भी बड़ा घपला हुआ, लेकिन ये चूँकि खामोशी पहले की थी, उसके बाद जो वही लोग जो आपको पहले प्रक्रिया से करप्शन के द्वारा आए थे, उन्होंने इस रिजल्ट को पूरी तरह से जो है कि
पूरी तरह से मान्य बताया और कहा कि ये रिजल्ट पूरी तरह से पारदर्शी है, और वो हल्ला मचाते रहे, अंत में उनका ज्वाइनिंग हो गया। तो ये मैं कहूँगा कि निष्पक्षता के साथ परीक्षा अगर होती है तो प्रतिभा का आप चयन करेंगे और राज्य के सेवाओं में अच्छे लोगों का चयन होगा। तो राज्य के मुखिया नीतीश जी से मेरा आग्रह है, और ख़ास करके जो है कि आयोग से, कि उस वायरल जो आपको मैसेज है, चैट है, उसका आप जांच करवाइए। क्या उन लोगों से आपने पूछताछ किया जिनका नंबर है? क्या प्रशासनिक दक्षता के द्वारा आप इतनी भी जांच नहीं करवा सकते? प्रशासनिक एजेंसियां आपकी इतनी सक्रिय नहीं हैं? तो फिर युवाओं के भविष्य का क्या होगा? निष्पक्षता के साथ अगर परीक्षा का आयोजन होगा तो कहीं पर कोई किसी सेंटर पे जो है कि जो उत्तर है वो वायरल नहीं हो सकता है। अगर आप जिला अधिकारी को मॉनिटरिंग करेंगे अच्छे ढंग से स्कूल की मॉनिटरिंग करेंगे, किसी स्कूल वाले को हिम्मत इतना नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन को वायरल कर दे। लेकिन लचर व्यवस्था है, कोई बोलने वाला नहीं है, युवा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। हम यही आग्रह करेंगे कि सर प्लीज़ इस मुद्दे को संज्ञान में लें और उस व्हाट्सएप का जो उत्तर वायरल किया गया है उसकी निष्पक्षता से जांच करें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, और आपके ट्विटर अभियान को सफल बनाने की मैं मांग करता हूं, और सभी छात्र उसे जुड़े। सभी लोगों को धन्यवाद।